तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच में क्या हुआ। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को रॉ के बाकी सारे मैचेस के रिजल्ट बता देता हूं। डब्ल्यूबी रॉ की शुरुआत की ट्रिपल ई ने डब्ल्यूबी फैंस का वेलकम किया और उसके बाद वहां पर आ गए द पीपल चैंप द फाइनल बॉस द रॉक। द रॉक को देख के ऐसा लग रहा था फैंस को भरा बुरा कहेंगे, कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। द रॉक ने फैंस से अच्छे से बात की, फैंस को वेलकम किया और कोडी रोड्स की भी तारीफ की। और उसके बाद द रॉक ने कहा कि मैं हाई चीफ हूं तो इसलिए मैं रोमन रेंस और सोलो सिक्वा के मैच को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। और उसके बाद द रॉक वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते भी रॉक ने कोडी रोड्स को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद शुरू हुआ रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच। तो भाइयों ये मैच था ट्राइबल कॉम्बैट मैच, यानी कि इस मैच में सब कुछ ऑल आउट था और इस बात की तो गारंटी थी कि इस मैच में ब्लड लाइन तो जरूर आएंगे कुछ लोचा करने के लिए। मैच की शुरुआत में ही सोलो सिक्वा ने कुर्सी टेबल सामान का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद मैच में ऐसी हालात आ गई थी कि रोमन रेंस जीतने ही वाले थे। और जैसे कि मैंने कहा था और जैसे कि हम सबको पता था कि टामा टुंगा और जेका फाटू जरूर आएंगे, वो दोनों आए और रोमन रेंस के ऊपर हमला भी करते हैं। उसके बाद सब अपना अपना फिनिशर रोमन रेंस के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी रोमन रेंस हारता नहीं है। और उसके बाद फिर रोमन रेंस की मदद के लिए वहां पर सैमी ज़ेन और जिमी ऊसोस आ जाते हैं। सैमी ज़ेन और जिमी ऊसोस के आने के बाद टामा टुंगा और जेका फाटू तो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सब तो अपने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिक्वा अकेले थे रिंग में, लेकिन उसके बाद भी हमें एक और सरप्राइज मिला। केविन ओवेंस वहां पर आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। केविन ओवेंस सोलो सिक्वा को कहते हैं कि रोमन रेंस के ऊपर पिन करवाओ, लेकिन रोमन रेंस तब भी नहीं हारते हैं और फिर केविन ओवेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स। केविन ओवेंस और कोडी रोड्स भी रिंग से चले जाते हैं। मैच के फाइनल मोमेंट में रोमन रेंस सोलो सिक्वा को 2 स्पेयर देते हैं और उसके बाद रोमन रेंस सोलो सिक्वा को हरा के बन जाते हैं न्यू ट्राइबल चीफ। लेकिन अब रोमन रेंस की सरप्राइज होने की बारी थी, क्योंकि वहां पर आ जाते हैं द रॉक। लेकिन द रॉक हमला करने के लिए रोमन रेंस पे नहीं आए थे, रोमन रेंस को उला फाला देने के लिए आए थे, रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए आए थे। द रॉक का ऐसा करते हुए देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को शक होने लगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर द रॉक ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज क्यों किया है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण ये है कि अब पॉल हेमन बिट्रे करने वाले हैं रोमन रेंस को। जब रोमन रेंस को अंदाजा नहीं रहेगा कि पॉल हेमन और द रॉक क्या करने वाले, तब पॉल हेमन द रॉक बिट्रे करेंगे रोमन रेंस को। इसलिए पॉल हेमन और रॉक रोमन रेंस के भरोसे को पहले जीत रहे हैं। तो रोमन रेंस और सोलो सिक्वा के मैच के बाद वहां पर आए 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना ने फैंस को ये कहा कि फिलहाल तो अभी मेरा टाइटल जीतने का कोई मूड नहीं है, मैं टाइटल ऐसे जीतना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कुछ अलग करूँ। और जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये कहा कि मैं इस साल के रॉयल रंबल में जा रहा हूँ, क्योंकि ये रॉयल रंबल मेरा आखिरी रॉयल रंबल होगा और इस साल के रॉयल रंबल को मैं जीत के फिर वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करके 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। तो जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस साल के रॉयल रंबल में जाने वाले हैं। कमेंट में आप लोग अपनी खुशी जरूर बताइएगा। और उसके बाद हुआ रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच वुमेन्स टाइटल के लिए, और इस मैच में फाइनली काफी टाइम के बाद रिया रिप्ले जीत गए और रिया रिप्ले बन गए न्यू वुमेन चैंपियन। उसके बाद वहां पर अंडरटेकर भी आया और अंडरटेकर का भी एक छोटा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया 41 के बराबर का मैच है। सबको लग रहा था कि ये मैच रेसलमेनिया में होगा, लेकिन ये मैच फाइनली रॉ में हो रहा है। अब सबके दिमाग में एक सवाल है कि इस मैच में कौन जीतेगा, सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक। मैं आपको बताता हूँ इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस सीएम पंक के। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी काफी अच्छी गई है। आखिर में सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को हरा के बाहर निकले हैं और उसके बाद सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में गए। सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम भी जीत के बाहर निकले और अब सीएम पंक का मैच हो रहा है सेथ रॉलिंस के साथ। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सीएम पंक रेसलमेनिया तक टाइटल पिक्चर में आ सके और रेसलमेनिया 41 में न्यू चैंपियन बन सके। तो मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस से हार के अपने पुश को खत्म करेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि इस मैच में जो भी जीते सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक, ये मैच इन दोनों का आखिरी मैच नहीं है। अभी तो इन दोनों का 2-3 मैच और होना बाकी है और इस मैच में ये भी चांस है कि सेथ रॉलिंस हील टर्न कर जाए और शायद सेथ रॉलिंस सीएम पंक के ऊपर चेयर कुर्सी सबसे हमला कर दे और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म हो जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का आखिरी मैच नहीं है। इसके बाद भी और ज्यादा मैचेस होंगे। फाइनली इस मैच के बारे में बात करें तो इस मैच में सीएम पंक के जीतने के सबसे ज्यादा चांस है।